तो ये जो बांग्लादेश का नैरेटिव चल रहा है या जो आवाज़ उठाई जा रही है या जो ऑफर वो चाइना को दे रहे हैं, क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? सबसे पहले समझते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो एक कॉरिडोर या ज़मीन का हिस्सा है, स्ट्रिप है, जो केवल 22 किलोमीटर चौड़ाई में है। क्योंकि ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ाई में है और ऐसी जगह पे है जहां जो 3 या 4 देशों से घिरी हुई है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और ऐसी जगह पे है जहां कि अगर इस कॉरिडोर के ऊपर ब्लॉकेड लग जाए या किसी कारण से इसको कट ऑफ कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो लैंड का रास्ता है, सिर्फ जो ज़मीनी रास्ता है, वो कुछ समय के लिए कट जाएगा और जो वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उसमें वहाँ पे बाधा आएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पश्चिम में यानी वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। आपको याद होगा 2017 में जो है उन्होंने डोकलाम वाला जो इंसिडेंट हुआ था भूटान के अंदर, उसका भी मेन मुद्दा उनका यही था कि वो भूटान के जरिए जमीन पे कब्जा करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ सके, उसको डोमिनेट कर सके। लेकिन भारत भूटान की हेल्प के लिए आया और चाइना को वही रोक दिया गया। इसके अलावा वो नेपाल के रास्ते भी कोशिश कर चुके हैं कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ सके, चाहे वो रोड बनाने के बहाने से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने से हो। चाइना की हमेशा कोशिश रही है वो किसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ सके। तो क्योंकि अब जो चाइना की ये कोशिश थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आने की, वो फेल हो गई है, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस को लगा होगा कि मैं चाइना को ये एक सपना बेचता हूँ या एक बिड देता हूँ कि हम आपका यह काम कर देंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आपको एक्सेस दे देंगे या उसको कट ऑफ करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश ने अगर एक कदम भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास रखा तो बांग्लादेश खुद ऐसा है, जो उसका नॉर्दर्न हिस्सा है वो 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और भारत का जो ईस्टर्न कमांड है आर्मी का, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट और चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत मुस्तैदी से तैनात है। इंसिडेंटली ये ईस्टर्न कमांड वही है जिसने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और बांग्लादेश इस चीज़ को भूल गया है कि ये ईस्टर्न कमांड वही है जो उस देश के चप्पे चप्पे के अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। तो अगर बांग्लादेश सपने में भी ये सोचता है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर घुस सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और एक्चुअल में मजाक की बात है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ईस्टर्न कमांड जिसकी 4 कोर्स वहाँ पे हैं, 3 कोर वहाँ पे है, 4 कोर वहाँ पे है, 33 कोर वहाँ पे है और भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर 17 कोर वहाँ पे है। 3 तरफ से बांग्लादेश के अंदर घुसकर वो जो उसका रंगपुर डिवीजन है, जो उसका उत्तर का इलाका है, उसको 36 से 72 घंटे के अंदर बांग्लादेश से अलग करने की क्षमता इंडियन आर्मी रखती है।